दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लगातार आप देख रहे हैं कि देश में इन दिनों सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो कृषि कानून बनाया गया है, जो सरकार ने 3 कृषि कानून नए बनाए हैं, उसको लेकर किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और आज यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था और आज कई जगह भारत बंद का असर दिखाई भी दिया गया और कई जगह भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। हमारे साथ में है राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित नीरज शर्मा जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है। जो किसान लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है, किसान का जो बिल पास हुआ था उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध किया, ना किसानों ने विरोध किया। अब एक चीज बताइए, इतने दिन बाद अगर आप विरोध करते हैं तो इसको क्या समझा जाए। हमने एक चीज और देखी है उसमें, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों में खालिस्तानी कहाँ से आ गए? वहाँ सबसे बड़ी बात दुख की ये है। फिर दूसरी बात, किसान अकेले पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? किसान तो देश में 70% है ना। उत्तर प्रदेश का देश में किसान हर जगह, हर राज्य में किसान है। अगर ये विरोध करते सभी किसान, तो देश में सरकार क्या, वो किसी मतलब सरकार तो कोई बहुत छोटी बात हो गई, सरकार को वो घेर भी सकते थे। किसान तो किसान ही है, वो अन्नदाता है जिससे हम जी रहे हैं। परंतु ये सब प्रायोजित मसले हैं, राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। अब आप उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी देख लीजिए या कहीं भी किसी प्रदेश में देख लीजिए, सिर्फ उनकी राजनीतिक पार्टियों के अपने कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लाखों में किसान को खड़ा कर दो, एक आदमी को लाख की भीड़ में, तो किसान दिख जाएगा ये किसान है। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, ये सब प्रायोजित मामले हैं। बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, ये किसान नहीं है। वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है। अगर किसान नहीं तो कौन है ये? वो किसान नहीं है। देखिए, मैं आपको पत्थर बता दूं, किसान दिखता है। किसान किसान की जो वेशभूषा है ना, वो अलग से दिखती है। वो लाखों माल एक दिखेगा, किसान नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। उस मुद्दे, जब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं देखा, तो वहां के किसानों के साथ मिलके ये सब देश की उन्नति को खराब कर रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं। और देश में इस तरीके का आज भारत बंद किया है। मैं समझता हूं भारत बंद फेल हो चुका है। लेकिन क्या वजह है कि लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, रोज मीटिंग हो रही है? तो क्या लगता है आपको कि सरकार या तो किसानों को समझा नहीं पा रही, या फिर किसान जो है सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं है? देखो, कई दौर में मीटिंग हुई है, अब लास्ट मीटिंग होनी है। देखो, किसानों का कहीं नुकसान सरकार का, इसमें सरकार कभी भी किसानों का नुकसान नहीं कर सकती। इससे का कोई भी सरकार हो, किसानों का नुकसान कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसानों को कहीं कोई आपत्ति है तो उसमें उसको सुधार उसमें किया जा सकता है, और सरकार वो करेगी भी, सुधार भी करेगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमें इसमें कहीं कुछ गलत दिख नहीं रहा है, और वार्ता हो रही है, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। संशोधन की बात भी की जा रही है, फिर भी किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं मानना है। देखो, इस तरीके से नहीं चलेगा। हमने अभी बताया ना, अगर पूरा देश का किसान एक होता, किसान संघ ने भारत बंद आंदोलन को उन्होंने गलत बताया, जो सबसे बड़ा संगठन है किसान संघ। तो इसमें सब राजनीति है। सब इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहा है और देश की जनता भी इसको समझ रही है। ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए किसानों को, जैसे पंजाब के, अब हमें एक चीज बताइए, पंजाब का ही किसान क्यों कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं कर रहा? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसान है पूरे देश में। बाकी सभी राज्यों में हो रहा है, भले नहीं हो रहा है। बाकी राज्यों वाले दिल्ली नहीं कुछ किए हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन अलग अलग राज्यों में हो रहा है। देखो, आप कहीं भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा स्टेट है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जिले में मुझे बता दो कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ आंदोलन कर रही है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, बंगाल में तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। सिर्फ ये विपक्षी दल लोग कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहा है। अगर किसान आंदोलन करता है तो उत्तर प्रदेश का, देश का हर रोड जाम हो जाएगा। दिल्ली में किसानों ने तो ये भी कहा था, कई पार्टियां वहां पर गई थी, तो वहां पर किसानों ने कहा कि आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को हम सरकार के सामने रख रहे हैं, हमको राजनीतिक पार्टियों का साथ नहीं चाहिए। बल्कि उन्होंने मना कर दिया विपक्ष को अपने साथ लेने में। वो उन्होंने सही बोला है, गलत क्या बोला है? परंतु वो सब प्रायोजित है, सब प्रायोजित है। अब एक चीज बताओ, जब बिल पास हो रहा था तब कहाँ थे ये लोग? समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन किया था। हैं, जब मुलायम सिंह जी समर्थन कर रहे हैं तो अखिलेश जी विरोध किस बात का कर रहे हैं?
हमें बताइए, उस टाइम जब पास हुआ था तब कहाँ थे सब लोग? ये आज जब किसान हरियाणा और पंजाब से निकल के दिल्ली बॉर्डर पे है, सब कुछ आपको आज याद आ रहा है। अरे जनता सब जानती है, जनता समझ रही है, और जनता समझ रही है, तो इसीलिए तो हमारे संगठन ने भी विरोध नहीं किया। हम बीजेपी में, इसका मतलब नहीं हम बीजेपी में तो हम बीजेपी की पक्ष ले रहे हैं, बात बीजेपी की नहीं है, बात बीजेपी, बात जो सत्यता है। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी सच्चाई पे चलता है, उसकी राह सच्चाई की है। अरे हम लोगों ने आप सबसे पहले भारत बंद SC/ST कानून पर कराया, हम लोगों ने कराया। 10% आरक्षण सरकार से लिया, आज प्रदर्शन करके हमने लिया, राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी ने जितने काम किए, पर हम लोगों ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? इसीलिए तो नहीं किया, हम जानते सब प्रायुक्त है। तो अगर इससे कोई नुकसान नहीं तो सरकार फिर लिखित में क्यों नहीं दे रही? किसान कह रहे हैं कि हमको लिखित में दीजिए, आप तो लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा उनको? देखो, हर बात नहीं मानी जा सकती है। सरकार कितनी बार सरकार गई है उनके पास, उनसे वार्ता की है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार उनका सम्मान भी कर रही है। ऐसी बात नहीं सरकार नहीं कर रही हो। सम्मान क्या कर रही है? वो तो लाठीचार्ज हो रहा है उनके ऊपर। देखो, लाठीचार्ज नहीं, वार्ता क्यों हो रही है फिर? लाठीचार्ज कहाँ हो रहा है? कहाँ, दिल्ली में देखा नहीं आप? देखो लाठीचार्ज, देखो कोई भी प्रदर्शन हुआ, मैं अभी प्रदर्शन करने लग जाऊं, और देखो देश की उसको नहीं तोड़ना चाहिए, संपत्ति को, या कहीं नहीं, वो तो किसान तो कह रहे थे कि हमको आप दिल्ली जाने दीजिए, हमको आप अपनी बात को रखने दीजिए। हम एक बात दिल्ली सुनो, दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है जब सरकार तुम्हारे पास खुद बॉर्डर पे आ रही है? दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है, मुझे बता दीजिए आप। संगठन गए थे सरकार के पास, तो उसके बाद सरकार ने सचिव को भेज दिया कि आप जाइए, आप मुलाकात करिए। सचिव को कहाँ भेजा? खुद केंद्रीय मिनिस्टर गए वहाँ? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रायोजित है, सब्जी साजिश है, और जनता समझ रही है। विपक्षी दल इसमें फेल हो चुके हैं, और भारत बंद भी फेल हो चुका है। अच्छा, आखिरी सवाल, MSP से क्या नुकसान, क्या है, फायदे क्या है? देखो नुकसान, ये कानून बना, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे? देखो इससे नुकसान, देखो अपनी अपनी सोच की बात है। मेरी सोच, कुछ किसान कह रहे हैं इससे फायदा भी है, कुछ किसान कह रहे हैं इससे नुकसान भी है। देखो मेरी बात सुनो, इसका सरकार इसको संज्ञान में ले रही है। इसमें अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि है, गलती है, उसको सरकार सुधारेगी, ये निश्चित है कि सरकार किसान के खिलाफ नहीं जाएगी। ये मैं सत्य बता रहा हूँ आपको। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीरज शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल लगातार आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं है, बल्कि जो विपक्ष है वो किसानों की आड़ में जमकर वो राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आप देखना चाहिए कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा।